हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बजिंद्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एडवांस ट्रॉमा एंड गायनी सेंटर, जो कि नवांशहर बाईपास रोड रेलो कला चौक रोपड़ में स्थित है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज मौजूद हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर बजिंदर सिंह जी के साथ बातचीत की, जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं और ex-PGI ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर कंचन जी के साथ भी बातचीत की, जो कि MBBS DGO सेकेंडरी DNB हैं। डॉक्टर कंचन जी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको बजिंद्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोपड़। डॉक्टर बजिंद्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि एक क्रिएशन है एक ऐसे डॉक्टर्स की जिन्होंने बहुत लंबा समय PGI में अपनी सेवाएं दी। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें गुड्डे चूल्हे जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं जल्दी और बदले जाते हैं जल्दी, क्या कहना चाहेंगे? इसका एक ही रीज़न है, थोड़ी हैबिट्स और खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा फास्ट फूड लोग ज़्यादा खाते हैं और काम की वजह से थोड़ी हड्डियां कमज़ोर हैं। दूध वगैरह की डाइट वगैरह में कमी इंक्लूड करते हैं, उसकी वजह से थोड़ी हड्डियां कमज़ोर हैं, उसकी वजह से जॉइंट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पहले जो जॉइंट्स हम यूजली 60-65 साल में चेंज करते थे, आजकल 45-50 की साल में यूजली चेंज करने पड़ जाते हैं। इसके लिए बंदे को रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, हरी सब्जियां इंक्लूड करनी चाहिए, दूध वगैरह थोड़ा ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, विटामिन D लेवल्स अपने एक्यूरेट रखने चाहिए, सुबह शाम योगा करें, एक्सरसाइज करें, उससे गोडे थोड़े ऑलमोस्ट ठीक रहते हैं। जैसे बजिंद्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब केवल गुड्डे चूल्हे बदलने के लिए आप ही नहीं है, उसके साथ साथ एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर, हार्ट वाले डॉक्टर, हर तरह की जहाँ स्पेशलिटी है। और एक मल्टी स्पेशलिटी होने के कारण मतलब इस हॉस्पिटल में अगर वो पेशेंट आता है तो बहुत ज़्यादा मतलब ईज रहता है। देखिए, स्पेशलिटी की बात है तो हमने ऑर्थो से शुरू किया था। फ़िलहाल हमारे पास ऑर्थो, गायनी, निक्कू, पिक्कू, ICU, अनस्थीसिया, ब्लड बैंक, यूरो, गैस्ट्रो, न्यूरो, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और ऑलमोस्ट अराउंड 50% जो कैशलेस फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी आयुष्मान की फैसिलिटी हमारे पास चल रही थी बहुत अच्छे से, बट अभी गवर्नमेंट ने उसका सिस्टम चेंज कर दिया है। दे हैज़ रिजर्व पैकेजेस फॉर ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट में वो अलाउड नहीं कर रहे हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे पास फैसिलिटी हर चीज़ की अवेलेबल है। ECHS हमारे पास आने वाली है, NABH हमारा हॉस्पिटल ऑलरेडी हो चुका है। डॉक्टर साहब, एज़ फार एज़ गुड्डे और चूल्हे बदलने की हम बात करें तो कौन सी आप नई टेक्निक लेकर आए हैं? जैसे आपका पहले तो तजर्बा बहुत लंबा है PGI में, और उसके साथ साथ नई टेक्निक्स और नई नई मशीनरी और एक बहुत बढ़िया जो है एक एटमॉस्फेयर। देखिए, रिप्लेसमेंट में सबसे बड़ी बात होती है टेक्निक, चाहे वो ओपन हो चाहे वो रोबोटिक हो, हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। सबसे बेस्ट सर्जन होना चाहिए, फिर तुम्हारे पास थिएटर्स अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं है कि तुम्हारे पास मॉडल थिएटर नहीं हो और आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो। हमारे पास 2 मॉडलर थिएटर है, हमारे पास रोबोटिक टेक्निक भी है, हम CM भी यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। हमारे रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% ओके हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि बस आपके एंगल्स अच्छे हों, पेशेंट की रिप्लेसमेंट अच्छी हो, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अच्छी हो, पेशेंट खुश होकर जाए, अगले दिन चलना शुरू कर दे, पेशेंट को रिजल्ट 100% मिले, उसको बेचारे को इन्फेक्शन से प्रॉब्लम ना हो बाद में। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि अब वो जो ऑपरेशंस हैं वो ऐसे ऑपरेशन नहीं कि आपका कोई गुड्डा जो है वो काट कर हमने लगाना है, ये तो बहुत ही मिनिमम इन्वाइसिव जो है सर्जरी है। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को पता नहीं लगता है कि अगर गुड्डा बदलेंगे, पता नहीं गुड्डा काट कर वो मतलब जो है चेंज होगा, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमने अपनी तरफ पेनलेस TKR करना शुरू किया है। जैसे हम पेनलेस डिलीवरीज करते हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई आपको डिलीवरी के टाइम पे दर्द नहीं होगा, ऐसे ही आजकल पेनलेस THR, पेनलेस TKR होते हैं। आजकल ऑलमोस्ट 90% डॉक्टर्स मिनिमल इन्वेसिव भी कर रहे हैं, 10% डॉक्टर ये जो पुराने ज़माने से ओपन कर रहे हैं वही सेम टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं। हम रोबोटिक भी कर रहे हैं, हम अंडर CM भी कर रहे हैं, हम मिनिमल इन्वेसिव भी कर रहे हैं, हम यूनी कंपार्टमेंटल भी कर रहे हैं, बाई कंपार्टमेंटल भी कर रहे हैं। जो कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल पेशेंट को रिजल्ट देने की कोशिश करें कि पेशेंट सारे सेटिस्फाई हों और अच्छे से खुश होकर जाएँ। और सबसे सस्ता करें। चंडीगढ़ से मुकाबले हमारे पास रेट ऑलमोस्ट 50% है। वहाँ पे 3 लाख में गुड्डा चेंज होता है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख खर्चा आता है बस। 1 लाख रुपये ओनली? इसका मतलब PGI वाले बंदे यहाँ पे 1 लाख ओनली?
बस हमारे पास 1 लाख में पूरा पेनलेस TKR चेंज हो जाता है। और साथ में मतलब जो सारा उसका पैकेज ही एक साथ, पैकेज ही 1 लाख और अगर दोनों गोडे बुलाता है सर और भी 2 लाख। अंडा साहब, अगर आप कई बार आपके साथ तो पेशेंट जो हैं 20-20 साल से भी जुड़े हुए हैं, उनको आपने बिना गोडे चेंज किए हुए भी एक ज़िंदगी दी हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास टेक्निक ऐसी है जैसे आप उनको गाइड करते हैं, एक काउंसलर के तौर के ऊपर उनके साथ सेवाएं देते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, हर ऑपरेशन एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट का आते गोडा चेंज करना है। जब तक उसका काम चल रहा है, मेडिसिन से चल रहा है, फिजियोथेरेपी से चल रहा है, ब्रेस लगा के चल रहा है, काम चलना चाहिए उसका। जब बिल्कुल एंड लगे कि लास्ट स्टेज आ गई है, अब ये बेचारा बेड पे बैठ जाएगा, तभी उसको अपलोड होना चाहिए। चाहे वो TKR है, चाहे वो THR है, चाहे वो स्पाइन सर्जरी, कोई भी सर्जरी है, दैट शुड बी ए लास्ट रिसोर्ट। ये हमारे हॉस्पिटल का पहले से ही मोटो रहा है। सर, क्या हाफ रिप्लेसमेंट भी आप करते हैं? मतलब कई बार यूनिक कंपार्टमेंटल रिप्लेसमेंट हम करते हैं, बट बहुत यंग पेशेंट्स की इंडिकेशंस होती हैं। हर ऑपरेशन की एक इंडिकेशन है, सब में यूनिक कंपार्टमेंटल नहीं हो सकता, सब में बाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखना पड़ता है कि पेशेंट कितना यंग है, इसकी लाइफ कितनी पेंडिंग पड़ी है, हम इसको कितना अच्छा गोडा दे सकते हैं। सर, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए भी आपका जो है यहाँ पर एक यूनिक सेंटर है, क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स इंजरी में हम यूजली आर्थोस्कोपी करते हैं। मैं हूँ, डॉक्टर कौशल भी हमारे पास आते हैं, शोल्डर भी करते हैं, नी भी करते हैं, एंकल भी करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत यंग एज की एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए तुम्हें एक बहुत अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है, जिसमें तुम ये नहीं सोच सकते कि पेशेंट को 20 साल की उम्र है, उसको एकदम से उसका गोडा ख़राब हो जाए 40 साल पे जाके, ऐसा नहीं करना होता। उसके लिए तुम्हें जितना अच्छा रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो, मिनिमल इन्वेसिव, कोई टाँका ना लगे, कल को फौज में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, वो ईजिली चले जाए, उसको बेस्ट फैसिलिटी मिले, बेस्ट अवेलेबिलिटी मिले। हमारी तरफ से यही रहता है कि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट दे के इमीडिएटली नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दें और उसको अगले दिन चलाना भी शुरू कर दें। जैसा अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल में सरकारी स्कीमों की, तो वो भी ऐसे नहीं है कि आदमी को आकर यहाँ परेशान होना पड़ता है। अलग अलग सेल्स बने हुए हैं, और उसी तरह से चाहे ECH की है, चाहे कोई और गवर्नमेंट की स्कीम है, तो पेशेंट को पूरी तरह से यहाँ पर अलग से टीम बनी हुई है जो उनको गाइड करती है। ये नहीं कि पेशेंट को आकर परेशानी। हमारे पास एक HR डिपार्टमेंट है, एक कैशलेस डिपार्टमेंट है, एक MRI डिपार्टमेंट, उनका सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। बात हुई रेट्स की, तो हम आपको ये बता दें, हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 8,000 में होती है, वो फुल पैकेज है। हमारे पास ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन सिर्फ 18,000 में होते हैं, वो रहने खाना सब कुछ फुल पैकेज है। ऑर्थो में ऑलमोस्ट चंडीगढ़ के मुकाबले में 50% कम रेट पर ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो ट्रॉमा केसेस हैं, चाहे वो CTVS हैं, चाहे हमारी आर्थोस्कोपी है, चाहे हमारी रिप्लेसमेंट है। सो हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि जितना पेशेंट को मिनिमम से मिनिमम कर सकें, कि हॉस्पिटल को लॉस में ना जाए और पेशेंट्स को फ़ायदा हो और पेशेंट अपने घर में खुशी होकर चले जाए। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जैसे आपके हॉस्पिटल में हाई क्लास लेबॉर्ट्रीज़, हाई क्लास का जो है, जैसे आपने ब्लड बैंक का बताया है कि हर चीज़ यहाँ पर मतलब जो है अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में। हमने यही कोशिश की है कि जैसे कमर्शियल हॉस्पिटल्स होते हैं चंडीगढ़ में, फोर्टिस है, मैक्स है, उन्हें एक रूफ में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। दैट्स वाई हमने रोपड़ में प्लान किया है। हमारे पास अपना अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास अपना CT स्कैन सेंटर है, हमारे पास हाई क्लास लेबोरेटरी है, अपनी ब्लड बैंक है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। सभी हॉस्पिटल्स में ये होता है, ब्लड बैंक में ब्लड चाहिए तो बाहर से जाकर लेके आओ, अल्ट्रासाउंड कराना तो बाहर जाकर करा के लाओ, CT स्कैन कराना तो बाहर जाकर के लाओ। हमने वन रूफ के अंदर सब फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की हैं। एंड वी आर कमिंग अप विद MRI आल्सो, कि एक MRI मशीन भी इंस्टॉल कर दें, जिससे कि पेशेंट को MRI के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। सर, बीइंग ऑन मे रोड, ट्रोमा के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आपके पास आते हैं, और उसके लिए 24 आवर इस हॉस्पिटल में जो अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की टीम की। हमारे पास ट्रॉमा सेंटर, CTVS सर्जरीज, ICU, इवन 4 बेडेड फुल फ्लेज्ड एमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं। तो जो भी हेड इंजरी पेशेंट्स आ रहा है, जो भी ट्रॉमा पेशेंट आ रहा है, मल्टीपल ट्रॉमा आ रहा है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज़ को दे सकें, हमें उसको रेफ़र ना करना पड़े। हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि उसको रेफ़र कहीं ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर कंचन जी के पास, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी रोपड़ में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, वो डिलीवरीज जो किसी समय पर लोग काम करते करते बच्चे जन्म दे देते थे, कणक धो रहे होते थे तो वो बच्चे जन्म ले लेते थे, और आज जो डिलीवरी है वो एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय का और इस समय का इतना ज़्यादा फ़र्क है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बढ़ गई हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज इसलिए बढ़ गई हैं, सबसे पहले तो एज ऑफ मैरिज ही ज़्यादा हो गई है, इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ गया है, मतलब लोगों को बच्चे ही नहीं होते, वही ट्रीटमेंट से हो रहे हैं, जो हो रहे हैं फिर वो बहुत ही प्रीशियस हैं। साथ में कॉम्प्लिकेशंस इतनी है, स्ट्रेस फैक्टर इतना है, डाइट का क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है। तो इतने हाई रिस्क
बढ़ गए हैं प्रेगनेंसी में ही कि मुझे लगता है मोर देन 50% प्रेगनेंसीज़ में कुछ ना कुछ हाई रिस्क होता ही है। और बच्चे भी आजकल लोगों को एक चाहिए या दो चाहिए, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाहिए ही नहीं, इसलिए वो सारे प्रेशियस ही हो जाते हैं। पहले ज़माने में तो 8-10 बच्चे होते थे, वो कहते थे 3-4 मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो बच्चे सारे ही प्रेशियस है और सबको सारी इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। और पेशेंट्स को ये जो इंटरनेट मीडिया, ये जो सबके पास सारी एक्सेसिबिलिटीज़ हैं सब कुछ देखने की, इसने पेशेंट की अवेयरनेस इतनी बढ़ा दी है कि हमें लगता है हमसे ज़्यादा तो पेशेंट को ही पता है, उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम बजिंद्रा हॉस्पिटल की बात करें, जो कि जब गर्भ में बच्चा पलने लग जाता है उससे लेकर और बच्चे को बड़ा करने तक ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव निभा रहा है। बात करें हम प्रेगनेंसी की, पहले तो इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल करना, उसके बाद उनको 9 महीने जो है उनका केयर करना और नियोनेटल उनके जो है एक्सरा उनके एग्जामिनेशंस करने। क्या कहना चाहेंगे कि उसके बाद अगर बच्चा हो जाता है, अगर कोई 7माह 8माह हो जाते हैं तो निक्कू आपके पास मौजूद है। मतलब यहाँ तो एक हॉस्पिटल में एक तरह का एक नेटवर्क है कि जो एक पूरा जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में भी साथ में सेवा दे रहा है। ये हमारे पास 1 सेंटर है जो कि ऑल इन 1 है। कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि चलो ठीक है, इनफर्टिलिटी कपल्स की तो हम मेडिसिन देते ही हैं, हम खुद इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, प्लस हमारे पास IVF की पूरी टीम है जो कि IVF तक जो भी हायर अप्रोच है, सरोगेसी तक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तक, वो सारी अवेलेबिलिटी है। बाद में प्रेगनेंसी होने के बाद हम यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है उनको सारी हर तरह की फैसिलिटीज़ देने के लिए। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को, प्रेशियस प्रेगनेंसीज़ को मेडिसिन चाहिए होती हैं, रात हो दिन हो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, हम यहाँ अवेलेबल है। प्लस हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास ब्लड बैंक अवेलेबल है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। हमारे पास रेज्ड हाई BP की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास ICU अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड इन हाउस है, जो कि अगर पेशेंट चल के भी नहीं जा सकता, अल्ट्रासाउंड रूम वैसे तो हॉस्पिटल के अंदर ही है, तो पोर्टेबल होकर पेशेंट तक भी पहुंच जाता है। प्लस हमारे पास पूरा ANC का सारी मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, रूटीन चेकअप्स सब कुछ अवेलेबल है। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन कंसल्टेंट अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ से पेशेंट को कहीं और शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। 24 आवर्स एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है। OT की फैसिलिटी 24 आवर्स है। जब पेशेंट को चाहिए, जिसको कहते हैं इमरजेंसी सर्जरीज़, जिसका कि असली मतलब होता है 5 मिनट के अंदर डिसीजन के बाद बेबी आउट हो जाना, वो हमारे पास एक्चुअल में अवेलेबल है। सिर्फ कहानियाँ नहीं है वो, हम 5 मिनट में बेबी आउट कर देते हैं। 5 मिनट में बच्चे को अगर लगे इमरजेंसी है तो बचा लिया जाता है। और उसके बाद हमारा जो बेबी रिसीव है वो हमारे पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट इन निक्कू जो हैं वो रिसीव करते हैं। और निक्कू की सारी फैसिलिटीज़ हैं। PGI की बात करते हैं तो PGI के लेवल की मशीन्स तो हमारे पास हैं ही हैं। स्पेशल रूम्स अवेलेबल हैं, VIP ट्रीटमेंट है, फैसिलिटीज़ के साथ साथ VIP ट्रीटमेंट भी है। पेशेंट को टेंडर लव केयर बहुत चाहिए होता है और हमारा हॉस्पिटल, हम लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पेशेंट को टेंडर लव केयर मिले। पेशेंट के अटेंडेंट्स, जो पेशेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो हम लेबर में पेशेंट के साथ अलाउ करते हैं कि पेशेंट के साथ रहें। जो पेशेंट्स नॉर्मल लेबर नहीं ले सकते, डर के मारे सिजेरियन करा लेते हैं, पेन से डर के मारे, उनको हम पेनलेस डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं। और पेशेंट को बहुत कोऑपरेशन मिलती है। मतलब पेशेंट सारे टचवुड अब तक हमारे खुशी होकर जाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गेटिंग एवरीथिंग अंडर 1 रूफ। उनको यहाँ से वहाँ भटकना नहीं है बेचारे प्रेग्नेंट पेशेंट को, एक बार वो आ जाता है तो। हमारे पास हम रेफरल पेशेंट डील करते हैं। हमारा सेंटर ऐसा है कि रोपड़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गायनिक सेंटर्स था। जब हम आए तो हमारे पास नॉर्मल पेशेंट तो नहीं आएंगे ना, जो इतने सालों से बने हुए हैं। तो हमने डील किया 90% हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को, जो कि रेफ़र हुए थे। सरकारी से रेफ़र हुए, रोपड़ के प्राइवेट से रेफ़र हुए। 90% हाई रिस्क प्रेगनेंसीज रेफर्ड पेशेंट ही हमने डील किए हैं। नॉर्मल आते हैं तो वेरी गुड। अब पेशेंट हमारे पास स्टार्टिंग से आने लगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बजिंद्रा हॉस्पिटल आ गए हैं तो ये हमें आगे पीछे नहीं भेजेंगे और सेटिस्फाई करके ही हम घर जाएंगे। बिल्कुल बेबी और मदर बिल्कुल हेल्दी होके ही घर जाएंगे। और रेट्स हमारे इतने नॉमिनल हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का फुल पैकेज, लाइक एडमिशन से लेके डिलीवरी की मेडिसिन, डॉक्टर चार्जेस, स्टाफ चार्जेस, डिलीवरी में लगने वाली मेडिसिन, पोस्ट डिलीवरी मेडिसिन, बेड के चार्जेस, छुट्टी तक की चार्जेस, सारा कुछ, पूरी एक्स्ट्रा केयर ऑफ बेबी, जो भी उनको लगता है, डायपर चेंज करना, बेबी का फीडिंग एंड एवरीथिंग दे नीड। क्लीनिंग तो हमारे हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स सो क्लीन।
तो सब कुछ हमारा सिर्फ हम 8,000 में कर रहे हैं। हमने पैकेज डिसाइड कर लिया ओनली 8,000। और मुझे लग रहा है कि हम इस एरिया में, जैसे ये एरिया जो पास में है, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि इनसे अच्छा है। चैतन्य एंड Cloud9 एंड मैक्स आर डूइंग देयर बेस्ट, बट वी आर थिंकिंग कि वी आर नियर टू देम, वी आर नो लेस देन दोज हॉस्पिटल जो मैक्स हैं, चैतन्य है। मुझे नहीं लगता, मेरी खुद की डिलीवरी उन हॉस्पिटल्स में हुई है, तो उनसे कम फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड करते। उनसे ज़्यादा ज़रूर करते होंगे, उनसे कम फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं करते। और उनके रेट्स और हमारे रेट्स में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। सिजेरियन होता है तो पूरा पैकेज, लाइक सिजेरियन की मेडिसिन, सिजेरियन सेक्शन, डॉक्टर चार्जेस, स्टाफ चार्जेस, सिजेरियन के बाद लगने वाले 3-4 दिन के इंजेक्शंस, 3-4 दिन का स्टे, जितने डेज भी पेशेंट स्टे करता है, और उसके बाद की छुट्टी की मेडिसिन, वो सारा कुछ हम 18,000 ओनली में कवर करते हैं। और पुअर पेशेंट को तो और भी डिस्काउंट देते हैं। और इसके बाद अगर उनका बेबी निक्कू में रहता है किसी रीज़न से, जैसे 7th मंथ में डिलीवरी हो गई, 6th मंथ में डिलीवरी हो गई, तो हम उनको पीजीआई नहीं भेजते। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम उनको डील करते हैं। और टचवुड अब तक हमने 99% बेबीज़ जो हैं वो लाइफ हैंड ओवर किए हैं। इतने हाई रिस्क बेबीज़ जो थे, 800 ग्राम के, 700 ग्राम के बच्चे, जो कि इस एरिया में लोग कहते थे बच ही नहीं सकते, जो कि पीजीआई से नीचे तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे बचाना, और पीजीआई वाले भेज देते थे कि मशीन अवेलेबल नहीं है। तो हमने वो वाले बच्चे उनको हैंड ओवर किए हैं पेरेंट्स को, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और अगर महीना भर भी मदर रहना चाहे हमारे पास डिलीवरी के बाद, तो उसका स्टे कम्प्लीटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है उसके। डॉक्टर साहब, जैसे आज का सिनेरियो है, पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चे, और उसके कारण आप लोग तो काउंसलर के तौर के ऊपर आपने काफ़ी इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल किया है। नो डाउट यू हैव, अब आपने आईवीएफ का भी साथ में यूनिट है जो अटैच कर लिया है, लेकिन आपकी काउंसलिंग और आप जैसे आप हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, जो पीसीओएस है वो प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। जितना मैंने बुक्स में हमने पढ़ा है रेट, प्रैक्टिकली देखने में तो उससे बहुत ही ज़्यादा है पीसीओएस। और रीज़न ऐसा है, पहले तो हम पढ़ते थे कि ओबीस पेशेंट्स को होता है, अब तो लीन थिन पेशेंट सबको हो रहा है, इतना हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हाँ, उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को एक बार पता चलता है पीसीओएस है तो वो पैनिक हो जाता है, उसे लगता है रसौलियाँ हैं निकल जाएँ, मतलब फिर बहुत मुश्किल से उनको काउंसिल करना पड़ता है। हार्मोन इम्बैलेंस है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और ठीक है, पेशेंट फर्टाइल होते हैं, पेशेंट प्रेग्नेंट होके गए हैं पीसीओएस के, बहुत सारे पेशेंट पीसीओएस। स्ट्रेस फैक्टर जो होता है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। डॉक्टर का सबसे पहला काम इनफर्टिलिटी में तो स्ट्रेस निकालना है पेशेंट का। अगर डॉक्टर ने स्ट्रेस निकाल दिया तो 60-70% तो पेशेंट की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होगी। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट। डॉक्टर, ट्यूबरकुलोसिस जो कि अनडिफाइंड होता है कई बार, और आप उसको भी पहचान लेते हैं, और लोगों को जो है वही इनफर्टाइल को फर्टाइल करने में आप मदद कर रहे हैं उनकी। क्या कहना चाहेंगे? कई बार वो टेस्ट भी करा लेते हैं, वो भी टीबी नहीं आती, लेकिन उनको वास्तव में टीबी होती है, और आप लोग सिम्टम्स से ही देख लेते हैं। ये सब तो देखना पड़ता है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, अकल्ट ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, लोगों को लगता है खांसी है तो ही टीबी हो सकती है, पर नहीं, अकल्ट ट्यूबरकुलोसिस होती है, किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, यूट्रस को भी अफेक्ट कर सकती है। तो यूट्रस को अफेक्ट करती है, थोड़ा पहचानना मुश्किल है, पर हाँ हम कर लेते हैं। इनफर्टिलिटी के रूल्स जो हमें पता है, स्टेप वाइज अप्रोच के बाद ट्यूबरकुलोसिस फाइंड आउट करके, ट्यूबरकुलोसिस ठीक होते ही पेशेंट फर्टाइल हो जाता है। डॉक्टर साहब को हम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।